नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज अड्डा XYZ में एक नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, आज का जो वीडियो हम बात करने वाले हैं आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी का आर्किटेक्चर क्या होता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। सो फ्रेंड, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और एग्जाम में आने के चांसेस है। जैसा कि दोस्तों हमने पिछली वीडियो में बात किया था ब्लॉक डायग्राम ऑफ पीएलसी, इसी का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ब्लॉक डायग्राम कितने पार्ट होते हैं, इन सभी के बारे में हमने डिटेल में जाना था। सो फ्रेंड, आज के वीडियो हम जानेंगे आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी का आर्किटेक्चर क्या होता है और आर्किटेक्चर में कितने भाग होते हैं, इन सभी के बारे में जाने। तो दोस्तों, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाली एग्जाम की लिस्ट में और एग्जाम में आने के चांसेस है। तो फ्रेंड, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हेडिंग क्या है, आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी का आर्किटेक्चर क्या होता है, आर्किटेक्चर में कितने भाग होते हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। ताकि आपको हम बता देना चाहते हैं कि जो पीएलसी का आर्किटेक्चर होता है, आर्किटेक्चर में बहुत से निम्नलिखित भाग होते हैं। वो निम्नलिखित भाग कौन कौन से होते हैं उनको जान लेते हैं। तो वह पहला भाग क्या है दोस्तों, पहला दोस्तों भाग सीपीयू होता है। इसके बाद दोस्तों मेमोरी हो गया, इसके बाद इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल हो गया, प्रोग्रामिंग डिवाइसेस हो गई और बसेस होती हैं। ठीक है, यहाँ पर तीन प्रकार की बसेस होती हैं। ठीक है, तो इतने भाग क्या होते हैं पीएलसी के आर्किटेक्चर में होते हैं। कौन कौन से भाग होते हैं उसको जान लेते हैं। पहला भाग क्या है दोस्तों, सीपीयू है। ठीक है, सीपीयू है। दूसरा क्या है, मेमोरी है और दोस्तों तीसरा क्या है, प्रोग्रामिंग डिवाइस है, प्रोग्रामिंग डिवाइस। और दोस्तों चौथा क्या है, चौथा दोस्तों है इनपुट मॉड्यूल और दोस्तों पांचवा क्या है, आउटपुट मॉड्यूल। छठा क्या दोस्तों, पावर सप्लाई। और इसके बाद दोस्तों सातवां क्या भाग है आर्किटेक्चर में, वह बसेस होती है। क्या होती है, बसेस होती है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि पीएलसी के आर्किटेक्चर में 7 भाग होते हैं। पहला कौन सा दोस्तों, सीपीयू है। दूसरा मेमोरी, तीसरा है प्रोग्रामिंग डिवाइस, चौथा है इनपुट मॉड्यूल, पांचवा है आउटपुट मॉड्यूल, छठा है पावर सप्लाई और सातवां क्या है, बसेस होती है। तो ये क्या होती है, 7 भाग होते हैं पीएलसी के आर्किटेक्चर में। तो दोस्तों जो पीएलसी का आर्किटेक्चर जो 7 भाग होते हैं, 7 पार्ट के बारे में हम डिटेल में जानते हैं। तो दोस्तों पहला जो आर्किटेक्चर का भाग है वह सीपीयू होता है। तो सीपीयू का जो फुल फॉर्म होता है वह कंट्रोल प्रोसेस यूनिट होता है। मतलब इसमें भी जो सीपीयू होता है वह पीएलसी का क्या होता है, एक ब्रेन होता है। पीएलसी का ब्रेन जो होता है वो सीपीयू होता है और इसके द्वारा कंट्रोलिंग का काम जो भी फंक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए मेन कंट्रोल का काम सीपीयू के द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है, सीपीयू क्या करता है कि जो भी इनपुट है, इनपुट से जो भी डाटा मिलता है, डाटा को मेमोरी में स्टोर करता है और उस पर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन रहेगा, इंस्ट्रक्शन के आधार पर उस पर एनालिसिस करता है और जो भी रिजल्ट होता है, जो फाइनल रिजल्ट होता है वह आउटपुट पर भेज देता है और कंट्रोल जो भी सिस्टम लगे होते हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। तो दोस्तों ये होता है सीपीयू का काम क्या होता है दोस्तों, सीपीयू जो होता है, सीपीयू जो भी इनपुट मॉड्यूल से जो भी डाटा रहेगा उनको क्या करेगा, जो भी डाटा होगा वह आकर मेमोरी में स्टोर होगा। मेमोरी स्टोर होने के बाद जो सीपीयू आएगा, सीपीयू क्या करेगा, उस पर प्रोसेसिंग करेगा। प्रोसेसिंग करने के बाद जो भी डाटा रहेगा उसे आउटपुट पर भेज देता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं मेमोरी की। दूसरा भाग क्या है दोस्तों, मेमोरी है। ठीक है, आर्किटेक्चर में जो दूसरा भाग दोस्तों क्या है, मेमोरी है। मेमोरी का काम दोस्तों हम जो भी डाटा है उनको स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का उपयोग पीएलसी में करते हैं। कहने का मतलब पीएलसी में जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है और जो भी एप्लीकेशन सिस्टम है उन सभी को स्टोर करने के लिए हम मेमोरी का उपयोग करते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम प्रोग्रामिंग डिवाइस की। प्रोग्रामिंग डिवाइस मतलब जो भी हम प्रोग्राम करेंगे, मान लीजिए मोटर को कंट्रोल करना है, बल्ब को कंट्रोल करना है, तो उसी के हिसाब से हम प्रोग्रामिंग करेंगे और मोटर को हम और जो लैंप है, जो भी डिवाइसेस लगी हुई है आउटपुट पर, उनको हम कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों प्रोग्रामिंग के लिए हम दोस्तों जो बेसिक पार्ट होते हैं वह कीबोर्ड हो गया,
कीबोर्ड हो गया, वीडियो डिस्प्ले हो गया, और माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और कम्युनिकेशन केबल हो गया। इनके द्वारा क्या करते हैं, प्रोग्रामिंग डिवाइस की सहायता से हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो दोस्तों हम अब बात कर लेते हैं तीसरा कौन सा है जो आर्किटेक्चर का भाग है, वह प्रोग्रामिंग डिवाइस है। प्रोग्रामिंग डिवाइस दोस्तों मतलब प्रोग्राम करने के लिए जो भी हमें जिस डिवाइस को कंट्रोल करना है, तो उस डिवाइस को कंट्रोल करने के लिए हमें प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है। तो प्रोग्राम करने के लिए दोस्तों प्रोग्राम डिवाइस का उपयोग करते हैं। तो प्रोग्राम डिवाइस करने के लिए दोस्तों प्रोग्राम करने के लिए हमें क्या होता है, निम्नलिखित क्या होता है, कुछ डिवाइसेस की आवश्यकता पड़ती है। वह कौन कौन से डिवाइसेस उनको जान लेते हैं। तो दोस्तों प्रोग्राम करने के लिए सबसे पहले डिवाइस का नाम है कीबोर्ड और इसके बाद दोस्तों डिस्प्ले हो गया, ठीक है, डिस्प्ले और माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और कम्युनिकेशन केबल, ठीक है, कम्युनिकेशन केबल के माध्यम से हम प्रोग्राम करते हैं। मतलब दोस्तों हम प्रोग्राम करने के लिए हमें इन सभी चीजों की आवश्यकता पड़ती है। कौन कौन सी चीजें हैं, पहला ठीक है दोस्तों, कीबोर्ड हो गया, विजुअल डिस्प्ले हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, और कम्युनिकेशन केबल हो गया। इनके माध्यम से हम दोस्तों जो भी प्रोग्राम है उस प्रोग्राम को हम कर लेते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनपुट मॉड्यूल। इनपुट मॉड्यूल दोस्तों क्या होता है, इनपुट मॉड्यूल एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। जो इनपुट मॉड्यूल है ये एक प्रकार का इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मतलब इसमें तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को लगाकर हम इनपुट मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। दोस्तों पीएलसी में जो इनपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल का काम दोस्तों ये होता है कि जो भी सीपीयू है और सीपीयू और जो फील्ड इनपुट डिवाइस है और इनपुट पर जो भी डिवाइस लगे हैं उनके बीच कम्युनिकेशन करने के लिए हम इनपुट मॉड्यूल का उपयोग करते हैं। मतलब सीधी बातों सुनिए दोस्तों कि जो इनपुट मॉड्यूल होता है, इनपुट मॉड्यूल में दोस्तों मेनली काम यही होता है कि जो भी इनपुट पर जो भी सिग्नल है, जो भी सिग्नल मिल रहा है उस सिग्नल को ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट कर दे कि जो सीपीयू हमारा उस पर आसानी से काम कर सके। मतलब जो भी इनपुट पर जो भी सिग्नल लगे हुए हैं, मान लीजिए हमारा इनपुट पर पुश बटन स्विच लगा हुआ है, लिमिट स्विच लगा हुआ है, और इसके बाद टेम्परेचर सेंसर लगा हुआ है, तो उनका जो भी सिग्नल है उसको ऐसे सिग्नल में कन्वर्ट कर दे कि जो सीपीयू हमारा हो उसमें आसानी से काम कर सके। तो इसका काम कौन सा होता है, इनपुट मॉड्यूल का यह काम होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम आउटपुट मॉड्यूल का। आउटपुट मॉड्यूल दोस्तों क्या है, ये प्रकार का इनपुट मॉड्यूल तरह यह भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है। मतलब तमाम प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस का उपयोग करके हम क्या करते हैं, आउटपुट मॉड्यूल बनाते हैं। और दोस्तों जो आउटपुट मॉड्यूल है, आउटपुट मॉड्यूल में दोस्तों यही काम होता है कि सीपीयू है, सीपीयू द्वारा जो भी हम कंट्रोल सिग्नल मिल रहा है, जो भी कंट्रोल सिग्नल है, जो भी फाइनल रिजल्ट मिल रहा है, सीपीयू से क्या है कि सीपीयू से जो भी कंट्रोल सिग्नल मिल रहा है उसे इलेक्ट्रिकली अलग करना है, और आउटपुट पर जो भी डिवाइस लगे हुए हैं, मान लीजिए मोटर लगा हुआ है, डिस्प्ले लगा हुआ है, लैंप लगा हुआ है और कंप्यूटर लगा हुआ है, तो उन सभी को ऑन और ऑफ रखने के लिए सक्रिय और निष्क्रिय करने का काम आउटपुट मॉड्यूल का होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं पावर सप्लाई। मतलब जितने भी डिवाइसेस, इनपुट मॉड्यूल, आउटपुट मॉड्यूल, सीपीयू, मेमोरी, इन सभी को पावर देने का काम पावर सप्लाई के द्वारा किया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं बसेस की, ठीक है। जो सातवां भाग है आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी का है वह बसेस है। बसेस क्या होती है, पहले बसेस जान लेते हैं। तो दोस्तों जो पीएलसी में जो बसेस होती हैं, बसेस क्या होती है, पीएलसी में एक डाटा को कम्युनिकेशन के लिए रास्ता प्रदान करती है। मतलब जो बसेस होती हैं वो पीएलसी में कम्युनिकेशन के लिए या डाटा को इंटरचेंज करने के लिए रास्ता प्रदान करती हैं। मतलब जो भी इनपुट मॉड्यूल या आउटपुट मॉड्यूल और मेमोरी से या सीपीयू से जो भी डाटा मिल रहा है उसको इधर से उधर या उधर से इधर ट्रांसफर करने के लिए हम बसेस का उपयोग पीएलसी में करते हैं। और दोस्तों जो पीएलसी में बसेस होती है वह 3 प्रकार की यूज की जाती है। पहली बात दोस्तों कौन सी है, वह एड्रेस बस है। पहली बस कौन सी दोस्तों, एड्रेस बस है, ठीक है। पीएलसी में पहली बस एड्रेस बस है। दूसरी बस कौन सी दोस्तों, डाटा बस है। तीसरी कौन सी बस है, वह कंट्रोल बस है। 3 प्रकार की बसेस का उपयोग पीएलसी में किया जाता है। तो दोस्तों तीनों बसों का क्या काम होता है उसको बारी बारी से हम समझ लेते हैं। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एड्रेस बस। एड्रेस बस क्या होता है दोस्तों, यह एक प्रकार की यूनिट डायरेक्शनल बस है। मतलब इसमें डाटा केवल एक ही दिशा में फ्लो होगा, इसलिए हम एड्रेस बस को यूनिट डायरेक्शनल
बस कहते हैं। और दोस्तों इस बस का काम यही होता है कि मेमोरी में जो इनपुट से जो भी डाटा मिल रहा है उसको मेमोरी में स्टोर करने का काम एड्रेस बस के द्वारा किया जाता है। मतलब इनपुट से जो भी सिग्नल मिल रहा है या जो भी डाटा मिल रहा है उसको मेमोरी में स्टोर करने के लिए मेमोरी में स्टोर करने का काम हम एड्रेस बस के द्वारा किया जाता है, या एड्रेस बस के द्वारा डाटा को मेमोरी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको बता देना चाहते हैं कि जो एड्रेस बस है, ठीक है, यदि हम प्रोग्रामिंग के लिए, ठीक है, यदि पीएलसी में प्रोग्रामिंग के लिए हम माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट का उपयोग करते हैं, यदि 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग हम प्रोग्रामिंग के लिए करते हैं कि जो करते हैं तो जो हमारा जो भी एड्रेस बस होगी वह एड्रेस बस जो होगी वह 16 बिट की होगी। ठीक है, जो एड्रेस बस होगी वह 16 बिट की एड्रेस बस होगी। कहने का मतलब दोस्तों यदि हम क्या करते हैं प्रोग्रामिंग के लिए, मतलब पीएलसी में प्रोग्रामिंग के लिए हम 8 बिट का माइक्रो प्रोसेसर यूज करते हैं। ठीक है, यदि हम पीएलसी में प्रोग्रामिंग के लिए 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं तो 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर के लिए हमें एड्रेस बस 16 बिट के एड्रेस बस की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, तो एक बार हम फिर से रिपीट करना चाहते हैं एड्रेस बस क्या होती है। तो दोस्तों जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस क्या है, ये यूनि डायरेक्शनल बस है। मतलब इसमें जो भी डाटा होता है वह एक दिशा में ट्रांसफर होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो एड्रेस बस का काम ये होता है कि इनपुट से या आउटपुट से जो भी डाटा मिल रहा है, आउटपुट जो भी डाटा मिल रहा है उसको मेमोरी के एड्रेस में स्टोर करने का काम एड्रेस बस के द्वारा किया जाता है। दोस्तों यदि हम प्रोग्रामिंग के लिए पीएलसी में प्रोग्रामिंग के लिए 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं तो हमें 16 बिट के एड्रेस बस की आवश्यकता पड़ेगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं डाटा बस की। ठीक है दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डाटा बस आपको दिख रहा होगा। डाटा बस जो होती है वह बाई डायरेक्शन में होती है। मतलब इसमें जो भी डाटा का ट्रांसफर होगा वह दोनों दिशा में होगा। मतलब जो डाटा बस होती है, डाटा बस क्या है, एक प्रकार की बाई डायरेक्शनल डाटा बस होती है। जो डाटा बस का दोस्तों इसमें जो भी डाटा होगा वह दोनों दिशा में फ्लो होगा। मतलब डाटा बस में डाटा इधर से जो भी डाटा इधर भी जा सकता है और इधर से इधर भी आ जा सकता है। जबकि जो एड्रेस बस होती है, एड्रेस बस में यह क्या है, यूनि डायरेक्शनल होती है। मतलब इसमें डाटा एक तरफ फ्लो होगा। ठीक है दोस्तों। तो जो डाटा बस होता है, डाटा बस क्या है, बाई डायरेक्शनल बस होती है। और दोस्तों जो डाटा बस होता है, डाटा बस का काम दोस्तों ये होता है कि सीपीयू में, सीपीयू कोई भी काम मिल गया, ठीक है, सीपीयू मान लीजिए हमें लैंप को कंट्रोल करना है, तो लैंप को कंट्रोल करने के, बल्ब को कंट्रोल करने के, या जो भी लैंप लगा हुआ है उसको कंट्रोल करने के लिए सीपीयू को जो भी प्रोसेसिंग के लिए जो भी आवश्यक डाटा होगी उसको ट्रांसफर करने के लिए हम डाटा बस का उपयोग कर रहे हैं। कहने का मतलब दोस्तों जो डाटा बस क्या है, डाटा बस एक बाई डायरेक्शनल बस होती है। और दोस्तों जो डाटा बस होती है, डाटा बस का दोस्तों यही काम होता है कि सीपीयू के प्रोसेसिंग में, सीपीयू के कार्य में जो भी आवश्यक डाटा है उसे इनपुट मॉड्यूल से मिले या आउटपुट मॉड्यूल से मिले, तो उन सभी को ट्रांसफर करने के लिए हमें डाटा बस का उपयोग किया जाता है। ठीक, यदि दोस्तों हम पीएलसी के प्रोग्रामिंग में 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का यूज करते हैं, ठीक है, यदि हम करते हैं पीएलसी के प्रोग्रामिंग के लिए 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं तो जो डाटा बस होगी, ठीक है, जो डाटा बस होगी वह 8 बिट की होगी। कहने का मतलब दोस्तों ये हमारी पीएलसी है, ठीक है, तो पीएलसी में प्रोग्रामिंग के लिए हम 8 बिट के माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग करते हैं, तो जो डाटा बस होगी वह 8 बिट की होगी। ठीक है, अब दोस्तों बात कर लेते हैं हम कंट्रोल बस की। कंट्रोल बस का काम दोस्तों यह होता है कि सीपीयू के द्वारा जो भी कंट्रोलिंग का काम किया जाता है, कंट्रोल करने के लिए हम कंट्रोल बस का उपयोग करते हैं। और दोस्तों जो कंट्रोल बस है, कंट्रोल बस क्या है, यह भी एक बाई डायरेक्शनल बस होती है। मतलब दोस्तों जो कंट्रोल बस है वह क्या है, बाई डायरेक्शनल बस होती है। इसमें डाटा क्या होता है, दोनों तरफ फ्लो होता है, इधर से भी और इधर से भी। ठीक है दोस्तों, तो यह दो प्रकार की बसें जो होती हैं, डाटा बस और कंट्रोल बस। डाटा बस और कंट्रोल बस क्या होती है, यह बाई डायरेक्शनल बस होती है। जबकि दोस्तों जो एड्रेस बस होती है वह केवल यूनि डायरेक्शनल बस होती है। इन दो बातों को ध्यान रखना है कि कंट्रोल बस और डाटा बस क्या है, बाई डायरेक्शनल बस है। जबकि दोस्तों जो
जो एड्रेस बस है वह क्या है, यूनिक डायरेक्शनल बस है। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको कोई डाउट रह गया, तो आपको कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, सर हमें यहाँ प्रॉब्लम है, तो मैं उस कमेंट का आंसर देने का कोशिश करूंगा। ये होता है आर्किटेक्चर ऑफ पीएलसी। पीएलसी के आर्किटेक्चर में कितने पार्ट होते हैं, कितने भाग होते हैं, उन सभी के बारे में मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। यदि कोई आपका डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इससे कि मोर नोटिफिकेशन हमको मिलती रहे। चलिए मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू।